आपने तो बहुत ही शुभ नाम सबका सुना ही होगा, सागरानंद सूरी महाराज, वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। क्या आचार्य हो गए वल्लभ सुरीश्वर जी भगवान, आपने तो देखे नहीं है। उस समय के आचार्य भगवान के लिए वो समय के आचार्य भगवान ऐसे बोलते थे कि पंजाब में जाके ब्रह्मचर्य पालन करने वाले की ताकत खाली वल्लभ सिंह की ही है, अपनी किसी की ताकत नहीं है। पंजाबी में औरतों का रूप बहुत होता है, ब्यूटी बहुत ही होती है, और पंजाबी बहुत ही भावनाशील होते हैं। पंजाबियों के घर पे जब कोचरी फेरने जाते हैं हमको मालूम नहीं होता है कि किसका घर है, पर उनका भाव देख के हम बोल देते हैं ये पंजाबी लगता है। ये पंजाबी नहीं होता, इतना भाव नहीं होता है। औरत तो साधु भगवान को अपने बाप अपनी उम्र का होता है तो अपना भाई उससे छोटी उम्र का होता है तो अपना पुत्र की दृष्टि से कुछ नहीं बहराते भाव से, इतना भावनाश होता है औरतों का। और उसी टाइम पे वल्लभ सुरीश्वर जी भगवान की एक महात्मा थे, उस समय के आचार्य ऐसे बोलते थे कि यही इतनी आपकी निर्मलता रख सकता है, बाकी किसी की पंजाब में जाके ये निर्मलता रखनी आसान नहीं है। तो वैसे वल्लभ सुरी महाराज, आचार्य भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज इतना जबरदस्त कक्षा के महापुरुष, वर्तमान काल में 45 आगम जीवन में जो प्रैक्टिकली जिन्होंने उतारा होगा तो वो एक ही आचार्य का नाम दिया जाता है, भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज, कलापूर्ण सुरीश्वर जी महाराज। इतने बड़े बड़े आचार्य भगवान का दर्शन, नाम का स्मरण कर सकते हैं, देखे हैं, जिन्होंने नजीक से लाइव से देखे हैं, जिन्होंने इनका चरित्र सुना है। यह आपका कितना बड़भाग्य है, आप कितने पुण्यशाली है कि भगवान के शासन में आज भी ऐसा पड़ा हुआ काल मीन्स पतनशील काल है आज का काल, और बेकार समय अभी आ गया। चतुर्थ आरा में पेट्रोल में आग लगती है, पंचम काल में पानी में आग लगती है, वैसा काल है। थोड़ा कोई निमित्त मिल जाता है आपके घर पे तो तुरंत ही भाई को बहन को जो के मन में पेट्रोल की जैसे अंदर से आग लगती है, बाप को अपनी बेटी को देख के मन में आग लगती है, वैसा समय अब चल रहा है। उस इसी समय में इतने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, कितनी श्राविका, कितने यहाँ पे तो 2 दिन के प्रवचन 2 घंटे में इतने का एग्जाम्पल दूं मैं आपको। इतने सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका से भरा हुआ एकदम रड़ियामड़ा जैन संघ आपको दर्शन करने मिल रहा है। मैं कई बार बोल रहा हूँ ये वृद्ध लोग है वो ज्यादा आराधना नहीं कर सकते उम्र के हिसाब से, वही ऐसी है, क्या कर सकते ये लोग, नहीं 8वां कर सकते, नहीं 8वां कर सकते, नहीं 16, नहीं 30। जैसे आचार्य हंस रत्न सुरीश्वर जी भगवान आज जो 15,000 साधु साध्वी जी भगवान को भी जो उन्होंने आज अपनी आराधना के द्वारा, उनका तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं एकदम ऊपर टॉप में आऊं, पर आराधना के हिसाब से थोड़े थोड़े गति करते करते आज कहां तक पहुंच गए। ये सब साधुओं का दर्शन करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों। अब साधु भगवान को जी से जब भी संघ इकट्ठा होता है, आज संघ इकट्ठा हुआ, कल साधु जी भगवान का रड़ियामड़ा चातुर्मास प्रवेश होगा मंगल मुहूर्त में, तो तब संघ इकट्ठा होगा ना। आपका जब जन्म वांचन होता है पर्वाधिराज पर्व परिषद में, तब चतुर्वी संघ इकट्ठे होते हैं। दर्शन करो एक एक का, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तो संघस्य भी जैसे साधु नाम ऐसे संघा नाम भी दर्शनम पुण्यम शास्त्र ने बताया। छोटे छोटे बच्चे को भी आप दर्शन करो, भगवान का दर्शन करने से कि जितना पुण्य मिलता है उतना ही छोटा बच्चा पूजा करने जाता है तो भाव से आप उसका दर्शन करते हो कि आपको इतना ही पुण्य मिलता है। 25वां तीर्थंकर बताया है जैन संघ को। आज सभी तीर्थंकर सभी संघ को प्रणाम करे बिना देशना देते नहीं है कभी। आज 20 तीर्थंकर वीर माने संघ को नमस्कार करते, नमो तीर्थ, फिर वो सिंहासन के ऊपर अलंकृत हो जाने के बाद ही प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। उसमें आपका भी गुजरात बिहार का संघ आ गया, छोटे छोटे हिंदुस्तान के सब संघ आ गए, संघ में रहा हुआ छोटा मेंबर भी आ गया। ये सब मिलने के बाद आप आराधना करते, एक काम कर दो, मतलब भी आत्मा का मतलब और कोई मतलब नहीं। आप बोलो मैं सभी जगह पे शरीर के लिए जाता हूँ, मन के लिए जाता हूँ, इंद्रिय के लिए जाता हूँ, पर यहाँ पे जब आता हूँ तो ओनली माई सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। आप इतना बोल दो, मैं शंभोनाथ भगवान के पास जा रहा हूँ, भाग्य स्वामी भगवान के पास जा रहा हूँ, कुंथुनाथ स्वामी भगवान के पास जा रहा हूँ, या चाहे कोई साधु साध्वी जी भगवान के पास गए, बिहार पालन कोई साध्वी जी के साथ बिहार करता है, साधु महाराज साहब के साथ बिहार करता है। अब इतना बोलो महाराज साहब मेरा मतलब एक ही है, मेरी आत्मा का कल्याण, और कोई मेरा मतलब नहीं, और लक्ष्य मोक्ष में जाना और कोई है ही। मतलब बिना की जिंदगी, लक्ष्य बिना की दौड़, लाखों का व्यापार किया, इतनी आराधना की, अंत बड़ी खोट। अंत में क्या मिलेगा आपको जो लक्ष्य नहीं रखेंगे। कोई भी गाड़ी, कोई भी बस में आप बैठते हैं तो पहले देखते हैं कि ये बस कहाँ जाती है,
ऊपर लिखा हुआ रहता है दिल्ली दिल्ली जयपुर दिल्ली, दिल्ली जोधपुर दिल्ली, या तो और कई जगह पे आपको जाना तो वो गाड़ी में का आप क्या करते हैं, आप वो शोध करते हैं और वही गाड़ी में आप बैठते हैं। तो आप बोलो आपकी आराधना की गाड़ी मोक्ष के बिना कहीं जाने के लिए तैयारी, तो क्या करना चाहिए? 3 काम पर। नंबर 1, बैटिंग पावर आपके पास जबरदस्त कक्षा का है, आज इतना अच्छा स्वास्थ्य है आपका, बैटिंग क्यों नहीं करते हैं? बैटिंग का अर्थ होता है नॉट ओनली रनिंग बट रन करो, रन भागते रहते हैं, रन तो है ही नहीं कुछ। आप रोज दुकान में बाजार में जाते हैं, आपका आत्मा का क्या रंग क्या है? रंग मीन्स आपका आत्मा का कल्याण करने जैसी कौन सी चीज है आपके पास? દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું કે આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, પણ સેજ ઉભા થઈને પાછળ જોયું ત્યારે લાગ્યું દોડ્યાનો કોઈ અર્થ નથી। दौड़ता था त्यारे लागतू तू कि जैसे आप दिल्ली आए, आप कोई ने कोई बिजनेस में आपने क्या किया, आपने ये प्लेटफॉर्म का स्वीकृत किया बिजनेस में, आपको लगता है करोड़ों, पहले लाखों, फिर करोड़ों, फिर अबजो, ऐसे करते 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 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 800 करोड़। पर जैसी आपकी मृत्यु आएगी, वो स्टेशन जब आएगा और जैसे स्टेशन में उतरने का आएगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि मैं कहां तक आया, तो आपको बहुत आघात लगेगा, भयंकर आघात लगेगा। दुनिया बोलेगी कि 100 करोड़ का मालिक मर गया, व्हाट यू है वो जगत बोलेगा, आपके साथ क्या है वो आपका आत्मा बोलेगा, कॉन्शियस आपके साथ क्या चलेगा। इसमें सब रख के जाना है, सब छोड़ के जाना है, कोई साथ में तो आने वाला ही नहीं है। क्या रन रन का है मुझे बताइए, बैटिंग का है, बैटिंग करो, बैटिंग में रन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 4 गति में एक ही गति ऐसी है कि जहां बैटिंग हो सकती है, 4 गति में एक ही गति वैसी लेके बैटिंग हो, वो भी भगवान का शासन में ही बैटिंग होती है। वानखेड़े स्टेडियम में जाओ तब आपको मैच में विनर की आपको क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है। आपका फ्रंट पेज में लाइन में आपका क्या आता है, नाम आता है सचिन तेंदुलकर 1 सदी फटकार दी और इंडिया जीत गई। वानखेड़े स्टेडियम में, गली में नहीं। कोई भी धर्म में जाओ, कितना भी बैटिंग करो, कोई फायदा नहीं। तामली तापस में 60,000 साल तक तप किया, छठ के बहाने छठ करता था, पर पचकान नाम की चीज नहीं थी, नॉन जैन था, जैन नहीं था, भगवान का शासन नहीं था, वानखेड़े स्टेडियम नहीं था, एक ही ग्राउंड में वो खेल रहा था, तो कोई फायदा नहीं हुआ। 60,000 साल तक किया हुआ तपस्या, उसके सामने एक छोटा बच्चा जैन कुल का नौका सीखा, पचकान लेके तप करता है, तो शास्त्रकार ने बताया कि इसका मार्जिन या तो इसकी निर्जरा ज्यादा होती है, उसका नहीं होता है, वो अकाम निर्जरा है, ये सकाम। समझ में आती मेरी बात? काफी लोग के मन में डाउट है कि मेरे से बाधा क्यों लेनी, बाधा क्यों लेनी। मुझे बताइए, आप शादी करते हैं तो आपके समाज के सामने ही ये सब नक्की करते, प्रॉमिस देते हैं ना, आपने वो फेरे लिए कि नहीं, कितने दिए, 7 इन्हें दे, टेंशन में तो नहीं देना, टेंशन में तो नहीं देना, बताने लायक नहीं। आपकी श्राविका इधर नहीं आई ना, आप बात संभाल के तो जवाब दीजिए, रोज चलता ही रहता है। मुझे आज पता चला कि दिल्ली में मैं मरीज की दवा कर रहा हूँ, पर सब पागलों की ही दवा करने यहाँ पे मरीज सब पागल तो रोज का चल रहा है, हमारा से आप प्रवचन दे दो, आपका भी रोज का है, हमारा भी ये क्या है, रोज का है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे आपको ये बताना है, अनंत भिन्न इकट्ठा हो जाने के बाद सत सामग्री मिलती है। सूत्राधर सूत्र में लिखा है, चत्तारी परमम गाणी दुल्लनीय जंतुणो माणु सत्तन। सबसे पहली चीज, पुण्य होता है तो मनुष्य भाव, पुण्य होता है तो जिनवाणी का श्रवण, समझ में आती, पुण्य होता है तो श्रद्धा, पुण्य होता है तो आचरण, पुण्य होता है तो अनंत वीर्य पार निकलता है। जैसे काफी तपस्वी भगवान को आज अभी चतुर्मास में आप देखे होंगे, काफी संघों में क्या तपस्या का क्या होगा, यज्ञ का प्रारंभ होगा, और सभी छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सब क्या करेंगे, अपना वीर्य को प्रकट करेंगे, बैटिंग करेंगे, बैटिंग बैटिंग पावर है आपके पास। आप दारू तो दान कर सकते हैं, करोड़ होता है, खाली वस्तु पर एक पर भगवान के शासन में एक ही हो नहीं सकते हैं, उनको देख के काफी हो सकते हैं। आप नक्की करो, मुझे पैसे में दान करने का बैटिंग करना है, ब्रह्मचर्य में शरीर के द्वारा शीलता बैटिंग करना है,
समझ में आती मेरी बात? जितना चाहो इतना बड़ा मन का शासन है। आपको कौन सा बाजार में कौन सी चीज का धंधा करना है? दान का करना है, शील का करना है, तप का करना है, भावना का करना है, भक्ति का करना है, सेवा का करना है, चैरिटी करनी है, क्या करना है? आत्म कल्याण करने के लिए चारित्र ग्रहण करना है। सब चीज ये पॉसिबल है जो देवलोक में नहीं है। 64 इंद्र नियम संकिति होते तो भी इनको ये चीज नहीं मिलती है। सामयिक करने का चरवला नहीं पकड़ सकते, सौभाग्य नहीं है उनका। मुफ्ती लेके पढ़े ले नहीं कर सकते हैं, कर्मी बनते हैं, हाथ जोड़ के ले नहीं सकते, उनका सौभाग्य है ही नहीं। पुण्य से मिली हुई सत सामग्री का सदुपयोग जो नहीं करता है उसको भवांतर में ये सामग्री का अंतराय होता है, इसे शास्त्र में कहा है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।